तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय के मतलब होता है जिसका एक बार उपयोग करने पर उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग संसाधन है। पुनः पूर्ति योग यानी इसको हम बार बार कई बार उपयोग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह जो वाक्य यानी सेंटेंस है, इस सेंटेंस को किसने कहा था? तो यह सेंटेंस महात्मा गांधी का है, यानी महात्मा गांधी। इस वाक्य को किसने कहा? महात्मा गांधी। चलो अगला क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया था? नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया था? तो मेघा पाटेकर ने शुरू किया था। नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया? मेघा पाटेकर ने। चलो अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बच्चों चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। इसको 1972 में आगोश के पौधे की रक्षा के लिए किया गया था। अगला, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 4 जून 1992 में रियो डी जेनेरो में किया गया था। इसमें टोटल 178 देश शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो इसके 5 साल बाद यानी 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में किया गया था। इसी के आधार पर अगला किया गया था। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 26 अगस्त से 4 सितंबर के बीच 2002 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 26 अगस्त से 4 सितंबर के बीच 2002 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में किया गया था। ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का एक बड़ा शहर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो क्योटो सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में किया गया था। इस क्योटो सम्मेलन का आयोजन पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए किया गया। पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए किया गया था। इनमें कुल 159 देशों ने भाग लिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक पुस्तक है, इसके लेखक है सुमसेर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल
के लेखक है सुम सेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन 1972 ईस्वी को स्टॉकहोम स्वीडन में किया गया था। ये स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यानी विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, तो इसी सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी पर्यावरण दिवस मनाने की योजना तैयार की गई। अगला क्वेश्चन, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के नियोजित दोहन से है। संसाधन के नियोजित दोहन से यानी मानव एवं भारतीय संपत्ति का दोहन यानी नुकसान पहुंचाना होता है। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? इसका आंसर होगा 19.2 किलोमीटर। यानी समुद्री क्षेत्र में 19.2 किलोमीटर का क्षेत्र राष्ट्रीय संपत्ति कहलाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन संरक्षण, वर्षा जल संचय और कृषि भूमि का विस्तार के दिशा में उठाए गए कदम अत्यंत सराहनीय योगदान किसका है? यानी संसाधन संरक्षण, वर्षा जल का संचयन और कृषक योग्य भूमि का विस्तार करने में सबसे ज्यादा सराहनीय योगदान संदीप पांडे को जाता है। इन्होंने ही इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संभाविक संसाधन के उदाहरण दे। संभाविक संसाधन के उदाहरण दे। तो इसका आंसर होगा हिमालय क्षेत्र में खनिज पदार्थ, राजस्थान गुजरात में सौर ऊर्जा की अत्यधिक संभावनाएं है। संभाविक संसाधन का मतलब होता है वैसा संसाधन जो वर्तमान में उपयोग योग्य नहीं है, यानी वर्तमान में हमारे बीच उपलब्ध नहीं है, लेकिन भविष्य में उपलब्ध होने की कल्पना करते हो, संभावना व्यक्त करते हो, उसे संसाधन कहते हैं, उसे संभाविक संसाधन कहते हैं। तो हिमालय के क्षेत्र में अत्यधिक खनिज पदार्थ उपलब्ध है, यह संभावनाएं हैं। गुजरात और राजस्थान में अत्यधिक सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की अत्यधिक संभावनाएं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है निजी संसाधन, दूसरा सार्वजनिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में विभाजित किया गया है, निजी, सार्वजनिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। चलिए अगला क्वेश्चन, वैसी धारणा जो वर्तमान विकास के साथ भविष्य की सुरक्षित
भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है, उस धारणा को हम सतत विकास कहते हैं। यानी वैसी धारणा, वैसा संसाधन कह सकते हैं जो वर्तमान समय से भविष्य की सुरक्षित कर सकता है, उसे सतत विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर तक। आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र तट रेखा से कितने किलोमीटर का क्षेत्र आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? 200 किलोमीटर तक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।